आज का पहला सवाल है दिव्या का। वो पूछती हैं, एज ए फ्रेशर इज इट गुड फॉर माई करियर इफ आई ज्वाइन ए स्टार्टअप कंपनी एज ए फुल स्टैक डेवलपर। यानी कि अगर वो एज ए फुल स्टैक डेवलपर किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करती हैं, फ्रेशर फुल स्टैक डेवलपर स्टार्टअप में ज्वाइन करती हैं, तो क्या उनके करियर के लिए सही होगा या गलत होगा? दिव्या, इस बात का सही जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है बिना ये जाने कि आप जिस स्टार्टअप को ज्वाइन कर रही हैं वो स्टार्टअप किस इंडस्ट्री से है या उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, उसका विज़न क्या है। इन सारे डिटेल्स को जाने बगैर इस सवाल का जवाब देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इसकी बजाय मैं आपको एक कंपैरिजन पॉइंट देता हूं कि एज ए फ्रेशर जब आप किसी स्टार्टअप को या किसी एस्टैब्लिश कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बेसिस पर आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन कंपैरिजन पॉइंट्स को बताने से पहले या देने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप ये क्लियरली समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। मैं स्टार्टअप उस कंपनी को मानता हूं जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है और जिसने कि अभी नया शुरू किया है, जिसको स्टार्ट हुए मुश्किल से 1 या 2 साल हुए हैं, उसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से कम है और वो अभी शुरू हुई है और किसी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। मैं एक छोटी कंपनी को जो कि अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट हुई है लेकिन वो डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज ढूंढ करके काम कर रही है, मैं उसको स्टार्टअप नहीं मानता। मेरे ख्याल से वो जस्ट एक छोटी सर्विस कंपनी है, वो एक स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप मेरी नॉलेज में वही कंपनी होती है जो कि किसी प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है और उसकी ऑफ कोर्स इनकम कम होता है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और उनके पास एक विजन होता है कि हाँ भाई, इस प्रोडक्ट से हम ऐसे पैसे कमाएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यदि आप एज ए फ्रेशर किसी एस्टैब्लिश कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग 1 महीने की भी हो सकती है और 6 महीने की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन आपको एटलीस्ट 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जिन टेक्नोलॉजीज़ में वो काम करते हैं, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड किया जाएगा। जबकि यही आप एक स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टअप में आपके ट्रेनिंग का टाइम मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 1 महीना। 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, 1 महीना मैक्सिमम बता रहा हूँ। मिनिमम आपको 2 दिन या 1 हफ्ता बोल रहा हूँ। या कई बार आपसे कोडिंग टेस्ट करवाते ही बोल देंगे कि हाँ भाई, अगर आपको सेलेक्ट कर लिया तो बोल देंगे कि हाँ भाई इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ करके आ जाना, और उसके बाद आपको जो है सीधे 2-4 दिन में या हफ्ते भर में या 1 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट में लगा देंगे। स्टार्टअप में ज्वाइन करना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि स्टार्टअप की कोई गारंटी नहीं होती कि कितने दिन चलेगा। कई बार ये भी हो सकता है कि स्टार्टअप जो है वो चले ना, प्रोडक्ट लोगों को पसंद ना आए और उस बेसिस पे स्टार्टअप बंद हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। तो आपको अगर उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर मिल भी जाता है तो वो एक्सपीरियंस लेटर किसी खास काम का नहीं होता क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी है। सो उस एक्सपीरियंस लेटर को वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है। और आज की डेट में इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं कि लोग इस चीज़ को एज ए नेगेटिव भी ले लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके पास मान लीजिए कि आपने एज ए फ्रेशर स्टार्टअप में ज्वाइन किया और 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर वो स्टार्टअप बंद हो गई, तो 2 साल के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। तो अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस का अपना एक्सपीरियंस लेटर लेकर के और अपने रिज्यूम में लिख के जाते हैं कि हाँ मैं 2 साल का डेवलपर हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मुझे ये टेक्नोलॉजीज आती है, तो आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही रिगरसली लिया जाएगा क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि कहीं आपने नकली एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं बनाया। बिकॉज इंडिया में नकली एक्सपीरियंस लेटर बनाने का भी बहुत ज़्यादा चलन है। स्टार्टअप्स में आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल सकता है अगर आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो आपका काइंड ऑफ एक तरह से कहें कि ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हम जिसे कहेंगे कि आप एकदम फ्रेश डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई की जाएंगी और आपके सीनियर्स भी उसको ट्राई आउट कर रहे होंगे। क्लाइंट्स फीचर्स बताएंगे क्योंकि वहाँ पर डेडलाइंस होती हैं, जल्दी से जल्दी आपको MVP रिलीज़ करना होता है। MVP के फीडबैक के बेसिस पर आप आगे की डेवलपमेंट, आगे के फीचर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई लर्निंग होती है आपके लिए।
जबकि अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं। एस्टैब्लिश चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें, दोनों जगहों पर प्रोसेसेस प्री डिफाइंड होते हैं और आपको अपने प्रोसेस के हिसाब से जो काम मिलता है उसी काम को करना होता है। इसी पॉइंट का, इसी कंपैरिजन का नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स के अंदर आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है फुल स्टैक डेवलपर रोल बता करके, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में। और स्टार्टअप में भी आपको क्या किया जाएगा कि आपको सारा काम जो है एज ए बोला जाएगा कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको सब कुछ करना है। आपको डेटाबेस मैनेज भी करना है, डेटाबेस के जो इंटरेक्शन है वो भी करना है, आपको फ्रंट एंड का कोड भी लिखना है, बैक एंड का कोड भी लिखना है, डेटाबेस मैनेज भी करना है, आपको डेवऑप्स भी करना है, CI/CD भी करना है, सब कुछ आप ही से करवाया जाएगा। ऑफ कोर्स ये लर्निंग तो है, लेकिन आप एक तरह से पिस भी जाएंगे, बिकॉज इसमें एक तरह से ये कहा जाएगा कि क्योंकि स्टार्टअप्स है तो ये बोला जाएगा हसल कल्चर की तरह कि हाँ भाई खूब काम करो 10-10 12-12 घंटे आपसे काम करवाया जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। जबकि एक एस्टैब्लिश कंपनी जो है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइंड होती हैं। स्टार्टअप्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत फ्लूइड होती हैं, वो डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। जबकि एस्टैब्लिश कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं, जैसा मैंने बताया है अपने एक वीडियो में भी कि फुल स्टैक डेवलपर वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ डेवलपमेंट का काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो DBAs करते हैं। फुल स्टैक डेवलपर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो डेटाबेस से डेटा लाए और डेटाबेस में डेटा सेव करे या मैनेज करे, या डेटाबेस से रिलेटेड कुछ SPs वगैरह लिखने हो वो सारा करे। डेटाबेस के सर्वर बनाना, सर्वर्स को मैनेज करना, ये सारा काम जो है वो फुल स्टैक डेवलपर का नहीं होता, वो प्रॉपर एक DBA होता है। एस्टैब्लिश कंपनी जो होती है वहां पर DBA ये सारा काम करता है, या डेवऑप्स की जो टीम होती है वो डिप्लॉयमेंट का सारा काम करती है। जबकि यहाँ पर स्टार्टअप्स में जो होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में क्योंकि उनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उनके पास मनी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो ऑफ कोर्स फुल स्टैक डेवलपर के रोल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं कि आप डेवऑप्स भी आप ही करोगे, डेटाबेस मैनेज भी आप ही करोगे, डेवलपमेंट भी आप ही करोगे, टेस्टिंग भी आप ही करोगे। कई जगहों पर तो टेस्टिंग करते भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टअप्स जो है बहुत फास्ट करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करते। टेस्टिंग उनकी जो होती है वो मैनुअल टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। दे डोंट गो फॉर योर यूनिट टेस्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी एस्टैब्लिश कंपनीज में ही होती है, जहाँ पर कि प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं। जहाँ पर प्रोसेस स्टार्टअप्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोसेसेस उतना नहीं फॉलो किया जाता, तो इस वजह से वहाँ पर जो है आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड और फ्लेक्सिबल होती हैं। इस वजह से आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। मॉनिटरी टर्म्स में अगर हम बोलें तो कई बार कई स्टार्टअप्स जो हैं वो डेवलपर्स को, अपने इनिशियल डेवलपर्स को, जो स्टार्टिंग फेज में, जो फर्स्ट फेज में या MVP के फेज में जो इनिशियल डेवलपर्स आते हैं, उन डेवलपर्स को कई बार सैलरी के साथ साथ वो स्टेक्स भी ऑफर करते हैं। तो अगर आपको स्टेक्स भी ऑफर करती है स्टार्टअप कंपनी, तो उस केस में आपके लिए ऑफकोर्स फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो पैसे बचाने के लिए कम सैलरी देते हैं लेकिन साथ में स्टेक्स भी ऑफर करते हैं। तो वो एक तरह से एक रिस्क होगा ऑफकोर्स, क्योंकि आप एक स्टॉक्स या स्टेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो आपका रिस्क होगा कि आपके वो पैसे एक तरह से डूब जाएंगे, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स वो स्टेक्स जो है वो आप लिक्विडिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका एक चीज़ ये भी है कि आप ये भी देखें, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपके ऊपर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, इस वजह से आप ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप ये रिस्क लेना आपके लिए सही नहीं होगा। उस केस में आपके लिए एस्टैब्लिश कंपनी ही ज्वाइन करना सही होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर सैलरी दी जाएगी, फुल फ्लेज। भले ही जितनी भी सैलरी, कम सैलरी दी जाए, लेकिन आपको सैलरी दी जाएगी। अगर उतनी ही सैलरी आपको स्टार्टअप में भी दी जा रही है प्लस स्टेक्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। एज ए फ्रेशर जब आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टअप में आपसे कोई बॉन्ड नहीं साइन करवाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सीधे काम पे लगाया जाता है, या जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपको 1 या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग या 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और आपको सीधे काम पे लगाया जाता है। जबकि कई बार एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो हैं वो आपसे 1 या 2 साल का बॉन्ड साइन करवाती हैं एज ए फ्रेशर, बिकॉज फ्रेशर के तौर पर वो प्रॉपर ट्रेनिंग देती हैं आपको और आपसे वो आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करती हैं। इसलिए अपने उस पैसे को सिक्योर करने के लिए, जब तक वो आपसे उतना कमा ना लें, इसलिए वो आपको क्या करते हैं कि आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं या आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं।
मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप एज ए फ्रेशर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको किस टेक्नोलॉजी में काम करना होता है, क्योंकि स्टार्टअप जो है एक फोकस प्रोडक्ट कंपनी, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरा स्टार्टअप का डेफिनेशन यही है कि एक छोटी कंपनी जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रही है। तो अगर आप एक स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है कि हाँ आपको इस टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट जो है स्टार्टअप का वो इस टेक्नोलॉजी में है तो इस टेक्नोलॉजी में आपको काम करना होगा। लेकिन अगर आप जब एक एस्टैब्लिश कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर ट्रेनिंग के बाद आपको किस जॉब रोल में या किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में डाला जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली सर्विसेज कंपनी में तो इस बात की बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको किस टेक्नोलॉजी में और किस जॉब रोल में या किस पर्टिकुलर मोस्टली किस टेक्नोलॉजी या किस फ्रेमवर्क में आपसे काम करवाया जाएगा। कई बार सर्विस कंपनीज जो हैं आपको ट्रेनिंग जो है वो जावा .NET दोनों का ट्रेनिंग दे देती हैं और फिर उसके बाद आपको टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग के लिए लगा देती हैं, आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में लगा देती हैं। तो इस तरह से आपको किस तरह का क्या रोल मिलेगा वो इस बात की कोई गारंटी नहीं है आपके पास एक एस्टैब्लिश कंपनी में, जबकि एक स्टार्टअप में आपके पास इस बात की गारंटी है कि हाँ भाई आपको इसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, जो भी काम करना है। चाहे आप चूंकि आप फुल स्टैक डेवलपर बोल रहे हैं तो फुल स्टैक डेवलपर का रोल जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो आप कुछ भी वहाँ पर आपको काम दिया जा सकता है। तो ये थे मेरे कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स जब आप एज ए फ्रेशर किसी स्टार्टअप को या किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपसे क्या क्या करवाया जा सकता है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बेसिस पर। अब इस बेसिस पर आप अपना डिसीजन आराम से ले सकते हैं कि एज ए फ्रेशर आपको एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या आपको एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।